पढ़ाई करने तो ऐसी बातें नहीं करते। अगर आपकी कैबिनेट में पढ़ा लिखा होता ना तो ये दिन आता ही नहीं। और ये बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ। शांत हो जाइए 2 मिनट के लिए। यहाँ सामने वाले अगर आप लोग शांत नहीं हो सकते बाहर चले जाइए। ये बहुत शर्म की बात है, 20 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी लंबा संघर्ष करना पड़ा इस्तीफे का। ये बहुत शर्म की बात है। ये बहुत शर्म की बात है कि 20 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद भी जो धर्मेंद्र प्रधान था उसने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी थी। कुर्सी तो उसे तभी छोड़ देनी चाहिए थी जब पहला पेपर लीक हुआ था। बैठ जाइए आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। उन्हें कुर्सी तभी छोड़ देनी, उन्हें कुर्सी तभी छोड़ देनी चाहिए थी जब पहला पेपर लीक हुआ था। उन्हें कुर्सी तभी छोड़ देनी चाहिए थी जब पहले स्टूडेंट ने आत्महत्या करी थी। लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने नालायक लोग हैं, इतने निकम्मे लोग हैं और इतने अहंकारी लोग हैं, 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या के बाद भी अपनी कुर्सी से चिपके रहे। और सोनम वांगचुक को 26 दिन तक अनशन करना पड़ा, आप सभी को यहाँ पर 36 दिन तक बैठना पड़ा। एक डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए था। एक डेमोक्रेसी में पहले दिन ही इस्तीफा आ जाना चाहिए था। 12-12 साल की बच्चियों के सर फोड़े गए, वो नहीं भूलेंगे हम। लड़कियों के कपड़े फाड़कर पुलिस वालों ने पीटा है। डीसीपी क्या संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा क्या कह रहा था? सौरभ, विल बीट यू ब्लैक एंड ब्लू। ये भाषा थी इन पुलिस वालों की। जब सौरभ बात करने जाता था तो जो डीसीपी है यहाँ का, वो डीसीपी कहता था वी विल मेक यू ब्लू। अगर तुम्हें इतनी चापलूसी करनी है ना, वर्दी उतारकर फेंकिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने जाइए और मैं भी चौकीदार का नारा लगाइए। खाकी पैंट छोड़िए, खाकी चड्डी पहनिए, बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने जाइए। देश की वर्दी का जो आपने अपमान करा ये देश नहीं भूलेगा। पूरी दुनिया में आप जो कैसे इंडिया की बदनामी हुई उसको नहीं भूलेगा। दिल्ली पुलिस वालों ने जो ब्रूटैलिटी दिखाई है उसे ऐसे ही नहीं जाने देंगे। अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है, अभी ये सारे पुलिस वालों को भी सस्पेंड करवाएंगे कोर्ट में ले जाकर। इन सारे पुलिस वालों को सस्पेंड करवाएंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों पर हाथ उठाने की? इनकी हिम्मत कैसे हुई लड़कियों को चापा लगाने की, गला पकड़ने की, कपड़े फाड़ने की? तुम्हारे घर में माँ बेटियां नहीं क्या? क्या अपने घर पर अपनी माँ बेटी बहनों के साथ भी ऐसा ही करते हो? घर पर बच्चे सोचते होंगे पापा हीरो है, पापा गुंडों को पकड़ते, पापा क्रिमिनल को पकड़ते। नहीं बेटा, तेरा पापा गुंडा है। तुम्हारा पापा गुंडा है, तुम्हारा पापा गुंडागिरी करता है, तुम्हारा पापा छोटी छोटी बच्चियों के सर फोड़ता है, कपड़े फाड़ता है। ये करता है तुम्हारा पापा। ये तो अपने बच्चों को भी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे सारे पुलिस वाले। लेकिन कोर्ट में घसीटेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं। सो वी विल टेक ऑल लीगल मेजर्स टू एंश्योर no police officer will be spared. और जिन लोगों ने पूरे देश भर में कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन करा, चाहे मुंबई हो, चाहे नागपुर हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सभी को, चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे असम हो, चाहे नागालैंड हो, सभी को मैं सलाम करता हूँ, सभी को मैं सलाम करता हूँ, सभी को मैं सलाम करता हूँ।
सभी को मैं सलाम करता हूँ। ये आप लोगों की एकता है। यूपी, अरे सॉरी, यूपी यूपी वाले, यूपी माफ कर देना भाई। यूपी वालों के लिए भी तालियां बजा दीजिए। छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं।